मदीना में रहने वाले सहाबा कराम न सिर्फ हुजूर से मोहब्बत करते थे, बल्कि इस जगह की मट्टी भी हुजूर के पांव के बूसे लेती थी। मदीना के पहाड़ हुजूर को सलाम करते थे। मदीना की गलियां आपका एहतराम करती थीं। जब आप मदीना के पहाड़ों पर चलते थे तो वो खुशी से झूम उठते थे। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी की शान पर, जिन्होंने हमें जीने का अंदाज बताया, जिन्होंने हमें अल्लाह से मिलाया, जिन्होंने हमें हक और सच की पहचान करवाई, जिन्होंने हमारे जिस्मों को पाक कर दिया, जो हमारे लिए हदायत का जरिया बने, जो हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, जो हमसे न सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि हमारी फिक्र भी करते हैं, जिन्होंने अपनी उम्मत की खातिर बेपनाह तकालीफ बर्दाश्त की। सलाम हो उस नबी पर जो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक वो अपने आखिरी उम्मती को बख्शवा नहीं लेते। तमाम देखने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया। आज पता चल जाता है कि कौन कौन हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर से शुफात का तलबगार है। हुजूर का हर सहाबी शान वाला है, मगर एक जगह एक ऐसे भी सहाबी रहते थे जिनकी नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाई। जब उन्हें लिहद में उतारा जाने लगा तो उनकी कब्र तंग हो गई। वो सहाबी कौन थे? वो कौन सा ऐसा अमल करते थे जिसकी वजह से उन्हें ये मामला पेश आया? वो कुआं भी देखेंगे जहां दो औरतों ने हुजूर पर जादू किया, जहां हुजूर की कंघी और सर के बाल रखे गए थे। दोस्तों, ये सहाबी अपने कबीले के सरदार थे। जब ये मुसलमान हुए तो अपने कबीले के पास गए। उन्हें कहने लगे, ए मेरे कबीले के मर्दों और औरतों, जब तक तुम लोग इस्लाम कबूल नहीं करोगे और मोहम्मद पर ईमान नहीं लाओगे तो मेरा तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तुमसे बात करना भी हराम है। इस तरह इनका पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये वाहिद सहाबी हैं जिनके बारे में हुजूर ने हजरत उम्र से कहा, ये तुम्हारे सरदार हैं। जब गजवा खंदक का वाकया पेश आया तो मदीना के यहूदियों ने कुफार का साथ दिया और अंदर से मदद करने की कोशिश करते रहे, मगर उसके बावजूद अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त हुई। इन यहूदियों के कबीले का नाम बनु करीजा था। चुनांचे उन लोगों ने वापस आकर अपने आप को कलाओं में बंद कर लिया। हुजूर वापस मदीना तशरीफ लाए। जिस सहाबी की हम बात कर रहे हैं ये जख्मी हालत में थे। चुनांचे हुजूर ने मस्जिद नबवी के अंदर इनके लिए खैमा लगवा दिया। दूसरी तरफ जबराइल तशरीफ लाए, उनके दांतों पर गबार था। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने हथियार उतार दिए जबकि फरिश्तों ने अभी तक नहीं उतारे। फिर अल्लाह की जानिब से आपको हुक्म मिला कि आप बनु करीजा के साथ जाकर मुकाबला करें। उसके बाद हुजूर ने 25 दिन तक बनु करीजा का मुहासरा किया। आखिरकार वो मुहासरे से तंग आ गए। उन्होंने कहा, हमारे बारे में फलां सहाबी जो भी फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर है। वो सहाबी मस्जिद नबवी के अंदर खैमे में जख्मी हालत में पड़े थे। हुजूर ने बनु करीजा से कहा, चलो अच्छा है, तुम उस सहाबी के फैसले को मान लो। चनांचा उस सहाबी को एक गधे पर सवार करके लाया गया। जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उनकी कौम के अफराद ने कहा, बनु करीजा हमारे दोस्त और हलीफ रह चुके हैं, लिहाजा उन पर रहम खाना। बनु करीजा उस सहाबी से इसलिए फैसला करवाना चाहते थे क्योंकि उनके बनु करीजा के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये हमारे दोस्त हैं और हमारी जरूर मदद करेंगे। ये सहाबी अपने कबीले वालों की तमाम बातें सुनते रहे, मगर उनको कोई जवाब न दिया और न ही उनकी तरफ मतवजा हुए। जब ये सहाबी बनु करीजा के मोहल्ले के पास पहुंचे तो अपनी कौम की तरफ मतवजा होकर कहने लगे, मेरे लिए अब इस बात का वक्त आ चुका है कि मैं अल्लाह के बारे में किसी की मलामत कबूल ना करूं। जब ये सहाबी हुजूर के सामने आए तो आपने हजरत उमर से कहा, खड़े होकर अपने सरदार को एहतियात से सवारी से नीचे उतारो। हजरत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमारे सरदार तो अल्लाह हैं। आपने फरमाया, इन्हें उतारो। चुनांचा सहाबा ने उनको उतारा। हुजूर ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जख्मी हालत में थे। दोनों फरीकैन आमने सामने बैठे तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी अपना फैसला सुनाओ। उन्होंने कहा, इन लोगों के साथ हमारा मुआहदा हुआ था कि मुसलमानों के मुकाबले में कुफार का साथ नहीं देंगे। उन्होंने गद्दारी की है,
लिहाजा जो मर्द लड़ने के काबिल हैं उनको खत्म कर दिया जाए, जबकि उनके बच्चों को कैद कर दिया जाए और इनका माल मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। आपने सहाबी का फैसला सुनकर फरमाया, ए मेरे सहाबी, तुमने वही फैसला किया जो अल्लाह और उसके रसूल का है। चुनांचा उसके बाद सहाबी को दोबारा मस्जिद नबवी के अंदर ले जाया गया। कुछ ही दिनों के बाद सहाबी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। हुजूर, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उम्र और दीगर सहाबा रो रहे थे। हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। जब उस सहाबी का विसाल हुआ तो उनकी उम्र महज 37 साल थी। हुजूर ने उन्हें गुस्ल देने का हुक्म दिया। चनांचे आपने उनके जनाजे में बगैर जूता पहने शिरकत की। यही वो सहाबी हैं जिन्होंने गज़वा बद्र के मौका पर कहा, या रसूलुल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम उसमें भी कूद पड़ें। इस सहाबी का नाम साद बिन मुआज था। ये कबीला औस के सरदार थे। उनके जनाजे पर अल्लाह का अर्श भी झूम उठा, मगर इसके बावजूद उनकी कब्र तंग हो गई, क्योंकि वो गुस्से के तेज थे और अपनी बीवी से अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे। हुजूर की दुआ की वजह से उनकी कब्र कशादा हो गई। दोस्तों, इस वक्त हम मस्जिद कुबा के अंदर मौजूद हैं। इफ्तारी का वक्त है। इफ्तारी से पहले हम आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं। ये वो कुआं है जहां 2 औरतें हुजूर पर जादू करती थीं। इस वक्त इस कुएं का पानी मेहंदी के पत्तों की तरह गहरा सुर्ख हो चुका था। चनांचा सारा पानी बाहर निकाला गया। पत्थर के नीचे से हुजूर की किंगी और सर के बाल निकाले गए। इस जमाने का मशहूर जादूगर लबैद बिन ऐसम था। यहूदियों ने उसकी खदमात हासिल की। एक सादा मिजाज लड़का हुजूर की सीरत से मुतासिर होकर आपकी खिदमत में आया करता था। उसके जरिए लबैद ने किंगी और बाल हासिल किए। 2 बहनों ने उसका साथ दिया। तमाम चीजों को एक कपड़े में लपेटकर इस कुएं में मौजूद पत्थर के नीचे रख दिया गया। उस जादू की वजह से आपके जिस्म में दर्द रहने लगा और आप गुनूदगी की हालत में रहते। फिर अल्लाह ने खुद लबीद के जादू का तोड़ बता दिया। हुजूर के सहाबा को जब लबैद की इस हरकत के बारे में पता चला तो सहाबा कराम उसको खत्म करने के लिए उठ खड़े हुए, मगर आपने उन्हें रोक दिया। जब लबैद को अपने पास बुलाकर पूछा तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। आपने उसे मुआफ करते हुए कहा कि इंसानों के खिलाफ इस तरह का जादू टोना इस्तेमाल करना बुरी हरकत है। दोस्तों, इस बात से ये भी पता चलता है कि हुजूर किस कदर शफीक और मेहरबान थे। सलाम हो हुजूर पर और आपकी आल पर